Welcome students. Today we will discuss question number 70 of admission of partner on page number 3.105. Okay. So in this question there are two partners, Sushil and Grace. They are admitting Deepak into the partnership firm for 1/5 share. कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चे? वो आ रहा है, he is coming for दीपक आ रहा है, दीपक कितने शेयर के रहा? 1/5 इस शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि दीपक इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, और क्या कहते हैं, ही इज ब्रिंगिंग द कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो? 3 लाख। ओके, तो नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। यू हैव गिवन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट यू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुडविल। ठीक है, तो फर्स्ट देखो गुडविल के बारे में क्या है। गुडविल इज 5 लाख। गुडविल क्या है? 5 लाख। तो कितना गुडविल? ये दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। ये किसकी गुडविल है? दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। फर्म मतलब बिजनेस की गुडविल है। दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। तो शेयर ऑफ दीपक 5 लाख इंटू 1/5। गुडविल ऑफ फर्म है 5 लाख, शेयर ऑफ दीपक आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 1/5। इट मीन्स दिस इज द 1 लाख रुपीज। दिस इज द गुडविल which will bring by the दीपक। दिस इज द गुडविल which will bring by the दीपक। ठीक है, और इसको वो किस रेशियो में लेके आए? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं they will distribute this goodwill in the sacrificing ratio. When new ratio is not given, old ratio is sacrificing ratio. तो मैंने कहा ये 1 लाख रुपीज किसमें बढ़ेगा? सैक्रिफाइंग रेशियो में। ये गुडविल का जो पैसा है, जो नया पार्टनर गुडविल की जो मनी लेके आएगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइंग रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइंग। और मैंने आपको बताया था व्हेन देयर इज नो न्यू रेशियो इज गिवन, जब आपको नया रेशियो नहीं गिवन है तब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइंग रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइंग। देखो व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइंग रेशियो। इट मींस 3:2 विल बी द सैक्रिफाइंग रेशियो। 3:2 क्या होगा? सैक्रिफाइंग रेशियो होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो एक तो ये है 1 लाख रुपीज गुडविल के लेके आएगा। दूसरा क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है कि आपको जनरल रिजर्व को, जो जनरल रिजर्व है, आप लाइब्रेरी में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट की क्वेश्चन में देखो, जनरल रिजर्व है 1,80,000 के। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है। आपको ये जनरल रिजर्व क्या कहते हैं, न्यू बैलेंस शीट में भी एज इट इज रहने चाहिए। तो इट मीन दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब जनरल रिजर्व को आपने बांटना नहीं है, वैसे जनरल रिजर्व कहा जाता है क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के, लेकिन जब आपने जनरल रिजर्व को आपने बांटना नहीं है, उस कंडीशन में क्या करोगे आप? जो दीपक का शेयर होगा जनरल रिजर्व में, जो दीपक का क्या होगा? शेयर होगा जनरल रिजर्व में, उसको क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और दीपक का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दीपक का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट उसके शेयर ऑफ जनरल रिजर्व से डेबिट होगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इस रेशियो में, सैक्रिफाइंग रेशियो में। ठीक है, तो दीपक शेयर इन गुडविल जनरल रिजर्व, दिस इज जनरल रिजर्व। टोटल जनरल रिजर्व है 1,80,000 के इंटू 1/5। इट मीन्स दिस 36,000। ये 36,000 क्या करेंगे? ये 36,000 का जो जनरल रिजर्व का जो शेयर है, ये जो 36,000 है, इसको जनरल रिजर्व का जो शेयर है, इसको 36,000 को ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पर देखो एंट्री ये कर रही है, फॉर जनरल रिजर्व एंट्री विल बी दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट। दीपक इज द न्यू पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। टू सुशील कैपिटल अकाउंट, टू ग्रीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है? स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पर देखो स्टॉक,
ठीक है, स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 30,000 से स्टॉक रिड्यूस हो रहे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट रिड्यूस बाय 24,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट रिड्यूस बाय 24,000। तो आप अपने क्वेश्चन में देखो, यू हैव गिवन द प्रोविजन ऑफ 48,000। कितने का प्रोविजन दे रखा आपको? 48,000 का। लेकिन अब वो बोल रहा है कि आपका प्रोविजन कितना हो गया? 24,000। तो इट मींस कि आपकी एसेट्स क्या है? इंक्रीज हो गई हैं। अब आपने फ्यूचर में प्रोविजन 24,000 का करना है। इट मींस आपकी एसेट्स क्या हो गए? डेटर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर लिखो बाय प्रोविजन और डेटर्स। कितने से इंक्रीज हो गए? 24,000। पहले कितने का था? 48,000 का। अब कितना करना है फ्यूचर में? आपको कितना करना है? 28,000। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो पेटेंट्स क्या हो गए? डिक्रीज टू पेटेंट्स। कितने के पेटेंट्स हैं बच्चे? 74,000 के। ठीक है, ये पेटेंट 74,000 के। उसके बाद क्या है? देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट डैमेज। कितने का क्लेम है बच्चे? 20,000 का। दिस इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये क्लेम क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो टू क्लेम फॉर डैमेज। ठीक है, कितने का क्लेम? 24,000। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यू एल का मतलब क्या हो? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसका टोटल कर दो तो कितना आएगा? 1,24,000 20,000 यार। ये 20,000 का है। ठीक है, तो ये होगा आपका 1,24,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1,24,000। आ जाएगा बाय लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और ये है लॉस। ठीक है, अब किस किसके बीच बढ़ेगा? सुशील, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लेगा, सुशील और ग्रीस के बीच ओल्ड रेशियो में। तो कितने का लॉस आ गया बच्चे आपको? 1 लाख का। 1 लाख का लॉस बांट दो ओल्ड रेशियो में 3:2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60,000 और कितना आ जाएगा? 40,000। ये लॉस को कैपिटल अकाउंट में यहाँ डाल दो। टू रिवैल्यूएशन, यहाँ पर लिखो लॉस। कितने का लॉस है? 60,000 और 40,000। ठीक है, अब आप उनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है? बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। बीडी कितनी कैपिटल है? 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा? बाय बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो, लेकिन कैश भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कैश नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बैंक लिखोगे तो आपको अलग से बैंक का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है? कितना कैश लेके आ रहा बच्चे? वो ही ब्रिंगिंग कितनी कैपिटल लेके आ रहा हो? 30,000। गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी प्रीमियम है? कितना होगा गुडविल? 1 लाख रुपीज। 1 लाख का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा बच्चे? 60,000 और 40,000। ठीक है, ये सेक्रीफाइस रेशियो बढ़ेगा। D/2 इट इज आल्सो ओल्ड रेशियो, बट न्यू रेशियो नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब जनरल रिजर्व की एंट्री करो। तो जनरल रिजर्व में क्या? दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर देखो टू, क्या करोगे? सुशील कैपिटल और टू ऑन द ग्रीस कैपिटल। यहाँ पर डैश मारो, कितने रुपए डाल दे? 21,600 और 14,000। ये उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। किसका कैपिटल अकाउंट हो गया? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया जनरल रिजर्व के शेयर से। और इनका कैपिटल अकाउंट क्या कर दो?
दीपक कैपिटल, यहाँ पर डैश मारो, कितना है 21,600 और 14,400, ठीक है, ये आपका हो गया है, ठीक है, इसका कैपिटल अकाउंट ये 14,400। अब इसको क्लोज करो, ये आपका कितना आ जाएगा 4,81,600, ठीक है। दूसरे का आएगा 4,04,400, इसका आ जाएगा आपका 3 लाख, ये 3 लाख है, दिस इज द 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर भी इतना लिख दो 4,81,600 और 4,04,000, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दो, कितना बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, तो कितना आ जाएगा बच्चा, इसका आ जाएगा आपका 4,21,600, 4,21,600, इसका आएगा नेक्स्ट वाले का बैलेंस आएगा 3,64,400, 3,64,400 और इसका आ जाएगा आपका 2,64,000। ये इनकी नहीं, दिस इज द न्यू कैपिटल, ये कौन सी कैपिटल है, ये, ठीक है। जनरल रिजर्व में टिक मारता हूं मैं, दिस इज जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या है, अब आपने क्या बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट नाउ बैलेंस शीट, सबसे पहले नई कैपिटल लिख दूंगी, सुशील कैपिटल अकाउंट, कितना है 4,21,600, 4,21,600। सुशील के बाद क्या है गिरीश कैपिटल अकाउंट, कितनी है गिरीश कैपिटल अकाउंट 3,64,400। उसके बाद किसकी कैपिटल है दीपक, ये इसकी कैपिटल, ये इसकी कैपिटल, न्यू कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखो आपके पास क्रेडिटर है और बिल पेपर है, यहाँ पर देखो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, सन्ड्री क्रेडिट 2,70,000, 2,70,000 ये क्या है सन्ड्री क्रेडिटर है, 2,70,000 में सन्ड्री क्रेडिटर। बिल्स पेबल, आपके पास बिल्स पेपर ऑलरेडी फ्री गिवन है, बिल्स पेपर है आपके पास 50,000 के। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जनरल रिजर्व को आपने बांटा था, जनरल रिजर्व को आपने बांटा नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व एज इट इज बुक में रहनी चाहिए, यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व कितने के हैं, जनरल रिजर्व है आपके 1,80,000। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो जनरल रिजर्व क्या है बढ़ जाते हैं, नहीं तो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। न्यू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है उसके शेयर से, ठीक है। जनरल रिजर्व के बाद देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट डैमेज, कितना क्लेम है, क्लेम फॉर डैमेज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्लेम फॉर डैमेज कितना क्लेम है 20,000 का क्या है क्लेम है, देयर वाज अ क्लेम फॉर डैमेज, ठीक है, क्लेम फॉर डैमेज, गॉट इट।
अब आपने क्या करना है, क्लेम फॉर डैमेज हो गया, नाउ कैश एज इट इज, कैश को उतना ही लिख दो, कैश को आप उतना ही लिख दो, ठीक है, बिकॉज आपने बाद में क्या करना है, बैंक अकाउंट के थ्रू बाकी एंट्री कर लेना है। कैश आपका है 2,40,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स कितने गिवन है, डेटर्स 4,80,000 के। अब आपने 24,000 पहले कितने के थे, 48,000 माइनस 24,000, अब ये 48 माइनस 24 इट मींस कितना लगेगा, 24,000 ही माइनस होंगे, कितने माइनस होंगे, 24,000, ठीक है। तो यह आएगा 4,56,000, डेटर्स कितने का है, बिकॉज आपके प्रोविजन से क्या होगा, आपके प्रोविजन से आपके डेटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। स्टॉक है 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000 स्टॉक, ठीक है। पेटेंट्स की वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट्स बिकम वैल्यूलेस, तो कितना है, ये पेटेंट्स को लिखो या फिर मत लिखो, 74 माइनस, ये कुछ नहीं आएगा, पेटेंट्स बिकम वैल्यूलेस, तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 0। इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इट बिकम वैल्यूलेस, ठीक है, पेटेंट्स बिकम वैल्यूलेस। उसके बाद है आपका बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई टूल है, ये तो वैल्यूलेस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग 2,04,000। अब नाउ बैंक में लिखो सबसे पहले कैपिटल और गुडविल, किसका शेयर, दीपक 1/5, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कैपिटल आ जाएगी आपकी 3 लाख, कैपिटल कितनी आ गई, 3 लाख, और गुडविल का शेयर आएगा 1 लाख, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा बच्चे, अब इसको आप क्लोज कर दो दोनों साइड, तो दोनों साइड कितनी आ जाएगी, टोटल 15 लाख, ठीक है। पेटेंट्स ये वैल्यूलेस हो गए, 0 हो गए, इनकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। कैश, आपने कैश लिया है तो आपने बैंक कॉलम अलग से बना दो, बैंक कॉलम क्या बनेगा, अलग से बनेगा, या फिर कैश में तब अगर आपको यहाँ पर अगर आप कैश लोगे बाय कैश, तब आपने क्या करना है, ये बैंक कॉलम नहीं बनाना, कैश में कैश प्लस कैपिटल प्लस गुडविल। अगर आप बैंक लिखते हो यहाँ पर बैंक, तो आपको बैंक कॉलम बनेगा कैपिटल प्लस गुडविल, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कैश के साथ ऐड करो चाहे बैंक के साथ ऐड करो, लेकिन आपको लिखना वही पड़ता है जो आपके बुक में आपको जो सही लगता है। अगर कैश लिखो तो कैश लिखो, बैंक लिखो बैंक लिखो, लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली इसको इस तरीके से क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। ये एसएस का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एसएस का कैपिटल अकाउंट बनेगा, एसएस की क्या बनेगी, बैलेंस शीट, और दिस इज द बैलेंस शीट, टोटल 15,70,000, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इनके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं उनको आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो आपकी तरफ से, और जो वीडियो जितनी भी वीडियो मैं भेज रहा हूँ उन सारी वीडियोज़ को चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करके इन वीडियोज़ को प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप उसको चेक करना, गॉट इट। और दूसरा यह है कि कॉमर्स, और मैं कॉमर्स में भी आपका मैनेजमेंट से क्लास में यूट्यूब के इसके वीडियो के थ्रू आपको कॉमर्स भी आप थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस करूँगा, जो उसकी समरी है, ठीक है। डिटेल स्टडी आप घर में करना, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका क्या कहते हैं कॉमर्स का जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसको आपको पढ़ाऊँगा। अब मैं मैनेजमेंट, क्योंकि पहले वाली जो मैंने आपको लिंक भेजी थी आपने उससे स्टडी करना, फर्स्ट 3 चैप्टर खुद पढ़ लेना लिंक से, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स है मैं उसके आपको क्या करूँगा, प्रॉपर वीडियोज़ भेजूँगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।